नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किसी अयस्क से धातु शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त पदों का एक चार्ट बनाइए। देखिए किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो उस अयस्क का सबसे पहले क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं और सांद्रण के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उनका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो 2 प्रकार के अयस्क में पाई जाती है, एक कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट अयस्क है उनका निस्तापन किया जाता है और जो सल्फाइड अयस्क हैं उनका भर्जन किया जा सकता है। निस्तापन और भर्जन करके उस धातु का जो अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? भर्जन और निस्तापन के द्वारा। फिर उस धातु ऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन होता है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। उनका भर्जन करते हैं, भर्जन करके फिर उसका अपचयन कर लिया जाता है और शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, जिंक आयरन से अधिक विद्युत धनी है। जिंक है वो आयरन की अपेक्षा अधिक विद्युत धनी तत्व है, अतः इसका संक्षारण आयरन से अधिक तेजी से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि इसे आयरन के रक्षण यानी गैल्वेनीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्यों किया जाता है जिंक का उपयोग? देखिए जिंक जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो इस पर क्षारीय जिंक कार्बोनेट ZnCO3 की एक पतली यानी रक्षक परत बन जाती है और ये परत है जिंक की पुनः अभिक्रिया से रक्षा करती है। अतः जिंक का संक्षारण नहीं होता है, अतः इससे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, थर्मिट अभिक्रिया किससे कहते हैं? अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम आदि की निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनकी यौगिक से विस्थापित कर देती है और ये विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al, तो 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसे स्टेनलेस इस्पात किस प्रकार बनाया जाता है? देखिए लोहे को शुद्ध अवस्था में उपयोग में नहीं लिया जाता है क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है। इस कारण से लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं? थोड़ा कार्बन मिला देते हैं। कितना कार्बन? लगभग 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है? लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। इस प्रकार लोहे के साथ अन्य पदार्थ मिलाने से इसके गुण बदल जाते हैं।